गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बेटा, अभी तक हमने बीमा के बारे में सब कुछ पढ़ा, उसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, उसमें जो यूज़ होने वाले महत्वपूर्ण वर्ड्स। अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो क्लियर कर सकता है, नहीं तो हम आगे आज का टॉपिक हम जो स्टार्ट करेंगे वो है आपकी बीमा की विशेषताएं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो बीमा के अंदर क्या है, देखो कोई भी टॉपिक जब हम करते हैं उसके अंदर क्या है, कोई ना कुछ विशेषताएं होती है, ठीक है। तभी वो क्या है, जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर कोई ना कोई विशेषताओं के कारण ही वो क्या है हमारा काम आता है और हमारे आगे वो टॉपिक हमारा सक्सेस होता है। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं बीमा की विशेषताएं, सबसे पहले वो क्या है, बीमा जोखिम से सुरक्षा का उपाय। देखो बेटा, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि बीमा हम किस लिए करवाते हैं, जोखिम से बचने के लिए। जोखिम से बचने के लिए बीमा कराते हैं। तो बीमा क्या है, आर्थिक हानि के विरुद्ध सुरक्षा का उपाय है। जोखिम से बचने के लिए क्या है, हम बीमा कराते हैं, जोखिम से हमें क्या है, सुरक्षा मिलती है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, जोखिम से सुरक्षा। नेक्स्ट हमारा है जोखिम को बांटने की विधि। जो बीमा है वो क्या है, जोखिम को बांटने की विधि है। जैसे देखो बेटा, बीमा के अंदर क्या है, बहुत सारे व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, बीमा करवाते हैं। और वो क्या करते हैं, किसी एक व्यक्ति की हानि को अपने कंधों पर लेकर वहन करते हैं। तो ये क्या हो गया, जोखिम को बांटने की विधि, कि बहुत सारे मिलकर व्यक्ति क्या करते हैं, पैसा एक फंड में इकट्ठा करवाते हैं और उसमें से जिन व्यक्तियों को हानि होती है उस व्यक्ति को हानि की पूर्ति उसके अंदर से की जाती है। तो उसमें क्या हो गया, जोखिम सभी के अंदर क्या है, वो बढ़ गई। तो ये क्या है, जोखिम को बांटने की विधि। उसके बाद है जोखिम अंतरण की विधि। बेटा देखो, बीमा करवाने से पहले रिस्क किसकी है, हमारी है। और जब हमने बीमा करवा दिया तो वो रिस्क किसको ट्रांसफ़र हो गई, हमारी कंपनी को, ठीक है। जोखिम सबसे पहले हमारी थी, हमने बीमा करवाया। बीमा किस लिए करवाया, जोखिम से सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो पहले वो रिस्क हमारे, जब हमने बीमा करवा लिया अपना, तो हमारी हानि की भरपाई कौन करेगा, वो कंपनी करेगी। तो इससे जोखिम क्या हो गई, अंतरण मतलब ट्रांसफ़र, ठीक है। तो जोखिम पहले हमारी थी, बीमा करवाने के बाद हमारी जोखिम किसको हो गई, कंपनी को ट्रांसफ़र हो गई। इसलिए इसको क्या कहते हैं, जोखिम के अंतरण की विधि है। उसके बाद क्या है, हानि को निश्चित करने की विधि। देखो बीमा क्या है, हानि को निश्चित करने की विधि है। बीमा करवाकर क्या है, हम आगे फॉर फ्यूचर में अपनी हानि को निश्चित कर सकते हैं, कि आगे हमें बीमा करवा के डर नहीं रहता कि हमने कोई नुकसान हो तो हम क्या करेंगे आगे जाके। किसी भी चीज़ का हमें डर है, हमने बीमा करवाया, अपनी लाइफ का करवाया है या हमने अपना किसी व्हीकल का करवाया है, किसी भी चीज़ का करवाया है, तो इसमें क्या है, हानि को निश्चित किया जाता है कि फॉर फ्यूचर अगर कोई भी हानि हो जाती है तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसमें क्या है, असीमित चीज़ को क्या है, सीमित बनाया जाता है। तो ये क्या है, हानि को निश्चित करने की विधि। आगे सहकारी व्यवस्था, कि ये क्या है, एक सहकारी व्यवस्था, कोऑपरेटिव सिस्टम है। मतलब कि इसके अंदर क्या है, एक सबके लिए और सब एक के लिए। वही मैं जो आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सभी मिलकर क्या करते हैं, कॉपरेशन से, मतलब सभी मिलकर क्या करते हैं, एक फंड के अंदर वहाँ पर पैसा इकट्ठा करते हैं, बीमा करवाते हैं। और उसके अंदर क्या है, जिस व्यक्ति की हानि हो गई उसको उस फंड में से क्या है, भरपाई की जाती है। सभी कोऑपरेट होकर ये काम करते हैं। तो इसलिए इसको क्या है, कहा है, ये एक सहकारी व्यवस्था है जिसके अंदर एक सबके लिए काम आता है और सब एक के लिए काम आते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सहकारी व्यवस्था। नेक्स्ट है, बीमा एक अनुबंध है। देखो बीमा क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, किसके बीच में, बीमित और बीमाकर्ता के बीच में। बीमित कौन है, बीमा करवाने वाला, और बीमाकर्ता कौन है, कंपनी जो बीमा कर रही है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें बीमित व्यक्ति क्या है, कुछ प्रीमियम के बदले क्या है, बीमाकर्ता से बीमा करवाता है, और बीमाकर्ता क्या है, प्रीमियम के बदले क्या है, वो हानि से सुरक्षा देने का उसको वचन करता है। तो ये इन दोनों के बीच में क्या है, बीमित और बीमाकर्ता के बीच में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। आगे कुछ सिद्धांतों पर आधारित। देखो बीमा जो है वो कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है, जैसे परम सद्विश्वास का सिद्धांत। इसमें क्या है कि बीमा परम सद्विश्वास के सिद्धांत पर आधारित होता है। जैसे देखो कि हम बेटा जब बीमा करवाते हैं तो किसी भी कंपनी से करवाते हैं तो हम ऐसे तो नहीं, हमें किसी ने बताया और हमने बीमा करवा दिया। जब तक किसी कंपनी पे हमारा विश्वास नहीं बनता तब तक हम उस कंपनी से बीमा नहीं करवाते। जैसे फॉर एग्जांपल LIC पर सभी व्यक्तियों का क्या है, हमारी गवर्नमेंट कंपनी, हमारा उस पर विश्वास बना होता है। तो LIC में बीमा करवाने पर क्या कोई भी हिचकता नहीं है, हर कोई बेडर बेझिझक वहाँ से बीमा करवाता है।
तो इसलिए क्या है कि ये कुछ सिद्धांतों पर आधारित, जैसे परम सद्विश्वास के सिद्धांत पर आधारित, बीमा योग्य हित के सिद्धांत पर आधारित। जैसे देखो व्यक्ति बीमा करवाता है तो उसमें क्या है कि व्यक्ति जिस चीज़ का बीमा करवा रहा है उसके अंदर उसका पर्सनली हित होना चाहिए। हम अपनी वस्तु का, अपने पार्टनर का, अपनी किसी चीज़ का ही बीमा करवा सकते हैं। हम अपनी किसी और चीज़, किसी व्यक्ति का या किसी की और वस्तु का हम खुद बीमा नहीं करवा सकते। जो व्यक्ति जिसमें हमारा हित है हम उसी का ही बीमा करवा सकते हैं। उसके अंदर हमारा पर्सनली व्यक्तिगत हित होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है कुछ सिद्धांतों पर आधारित बीमा होता है। आगे विस्तृत क्षेत्र, विस्तृत मतलब कि वाइड एरिया, कि बीमा जो है हमारा क्या है, उसका वो क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा फैला हुआ है। जैसे देखो बीमा क्या है, हम अपना लाइफ का, अग्नि का, समुद्रिक बीमा, ये सब व्हीकल्स का ये करवाते हैं। कुछ गैर पारंपरिक चीज़ों का भी क्या है बीमा करवाया जाता है। जैसे फसल का बीमा हो गया, पशुओं का बीमा हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, झोपड़ी का बीमा हो गया, सिलेंडर का बीमा हो गया, चोरी का बीमा हो गया, विश्वसनीयता का बीमा हो गया। मतलब वाइड एरिया है ये, बहुत सी चीज़ों का क्या है बीमा किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, विस्तृत क्षेत्र कहा जाता है। आगे जोखिम का मूल्यांकन। बेटा देखो बीमा के अंदर क्या है, जोखिम को मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि जब हम बीमा करवाते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं, जोखिम का इवैल्यूएशन करते हैं, उसी आधार पर ही क्या है प्रीमियम निर्धारित की जाती है। कि जब हम किसी चीज़ का बीमा करवाते हैं तो अगर उसके अंदर जोखिम बहुत ज़्यादा है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो उसकी प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर किसी चीज़ में रिस्क कम है तो उसकी प्रीमियम भी क्या उसी अकॉर्डिंग क्या डिसाइड होती है। तो जो प्रीमियम डिसाइड करते हैं बीमा के अंदर, वो जोखिम का मूल्यांकन करके ही क्या है प्रीमियम निर्धारित की जाती है। जैसी जोखिम वैसी ही प्रीमियम डिसाइड की जाती है। आगे घटना के घटित होने पर भुगतान। देखो बेटा बीमा के अंदर क्या है कि घटना के घटित होने पर ही क्या है हमें भुगतान प्राप्त होता है। अगर घटना घटित होगी तो भुगतान मिलेगा, अदरवाइज हमें भुगतान नहीं मिलता। लेकिन एक लाइफ इंश्योरेंस जो ऐसा है जिसके अंदर क्या है कि हमें पैसा मिलता ही मिलता है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर क्या है हमें पैसा मिलता ही मिलता है। इसके अंदर क्या होता है कि यदि व्यक्ति की डेथ या व्यक्ति की पॉलिसी का टाइम पीरियड, दोनों में से जो पहले होगा तब पैसा मिलता है। अगर व्यक्ति का मान लो कि पॉलिसी चल रही है, उससे पहले मतलब टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ और व्यक्ति की डेथ हो गई है, तब तो किसको मिलेगा, उसने जो अपना नॉमिनी बनाया होगा उसको पैसा मिलेगा। और अगर व्यक्ति का टाइम पीरियड चल रहा है पॉलिसी का, ठीक है, व्यक्ति की डेथ नहीं हुई, व्यक्ति जिंदा है और पॉलिसी का टाइम पीरियड पूरा हो गया, तो वो व्यक्ति को क्या है उसी खुद ही उस पर्सन को क्या है वो पैसा मिल जाता है। तो एक लाइफ इंश्योरेंस है जिसके अंदर क्या है पैसा मिलता ही मिलता है। बाकी अदर हम कोई व्हीकल्स का, अग्नि का, समुद्रिक बीमा, अदर कोई भी हम बीमा करवाते हैं तो उसके अंदर क्या है घटना घटित होगी तो पैसा मिलता है, अदरवाइज पैसा नहीं मिलता। तो ये बेटा आज की हमारी विशेषताएं जो हमने की हैं, तो आप ये सभी रीड करना। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो नेक्स्ट क्लास में आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो आगे की विशेषताएं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।